जो राजा भोगी होते थे, अपने भोग के पीछे धर्म आदि छोड़ देते थे, वही राजा मर के भूत बने हैं। इस भूत महल से एक शिक्षा मिलती है कि जो भगवान ने कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य इन दोनों में फंसने वाले को भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग नहीं मिलता। इसी में सारा समाज और इसीलिए कहीं चमत्कार नहीं, सच्ची भक्ति नहीं है। ये भूत महल से शिक्षा मिलती है। सच्चा है केवल शरणागति धर्म। ये भूत की सवारी है। इतने दिनों से कुछ खाने को नहीं मिल रहा है मुझे। इस महल के आसपास आजकल कोई भटकता भी तो नहीं। बस 15 दिन पहले एक चौकीदार आया था पकड़ में, बहुत दुबला पतला था। हम 6 भूतों का पेट कैसे भरता। उन लोगों को भेजा तो है ढूंढने, और कुछ नहीं तो कोई कुत्ता, बिल्ली या जंगली सियार ले आए तो कम से कम नाश्ता ही कर लूं। राणा जी, इंसान को तो भूतों से डरते देखा है पर भूत को भूत से पहली बार डरते देखा है। खामोश, तुम लोगों की आदत खराब है। बिना बताए पीछे आकर खड़े हो जाते हो। एक व्यक्ति इतने भूतों को देखेगा तो डर जाएगा। अरे राणा जी, आप व्यक्ति थोड़ी ना है, अब हमारा तरह भूत है, भूत। क्या करूं, भूल जाता हूं कि मैं भी एक भूत बन गया हूं। पर मैं पहले से ऐसा नहीं था। पूरे मेवाड़ का स्वामी था मैं। राजपूत कुल में बड़ा सम्मान था मेरा। राणा जी, फिर आप कैसे भूत योनि में आ गए। अहंकार, रौनक सिंह अहंकार अपनी ताकत का मस्त था मुझे। बस एक के बाद एक राज हड़पता गया, कुचलता गया सबको। सत्ता के नशे में खून की नदियां बहा दी। जो मेरे रास्ते में आया उसके इतने टुकड़े किए कि विधाता भी जोड़ते जोड़ते थक जाए। राणा जी, आप तो सचमुच बहुत अहंकारी और क्रूर थे। क्रूर तो डरती थी मेरे सामने आने से। मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। ये आवाजें सुन रहे हो, पहले मैंने इन्हें सताया था, अब ये मुझे सता रहे हैं। पर माधो सिंह जी,
आपको ये प्रेत जोनी क्यों मिली? आप तो बड़े अच्छे शासक थे, बड़े प्रेमी और उदार दिल वाले थे। काम मानसिंह, काम वासना से भरा हुआ था मेरा मन। मेरी भूख की प्यास ही नहीं बुझती थी। मेरे राज्य की मेरी भूख की प्यास ही नहीं बुझती थी। मेरे राज्य की भूली प्रजा नहीं जानती थी कि मैं कितना दुराचारी था। रोजगार देने के बहाने महल में बुलाकर कितनी ही बेबस स्त्रियों की इज्जत तार तार कर उन्हें अपने महल के पीछे गाड़ देता था। कान खबर नहीं होती थी। ये जो स्त्रियों की चीखें सुन रहे हो, ये मेरी सताई हुई है। अब मुझे कष्ट दे रही है, बचाओ। और उदय सिंह जी, सुना है आपसे अधिक धनवान राजा मेवाड़ में आज तक नहीं हुआ, फिर आप यहाँ कैसे? दिलावर सिंह जी, लोग बड़ी बुरी बीमारी है। जितना धन आता था मेरी तृष्णा उतनी ही बढ़ती थी। प्रजा से 4 गुना कर वसूल करता था। जो नहीं दे पाता था उसकी खाल उधेड़ देता था। रहम की भीख मांगता था तो सबके सामने जिंदा जलवा देता था। और रौनक सिंह, तुम तो बड़े दयावान शासक थे। ये सबका भ्रम था। ऊपर से देखने में बहुत शांत, पर अंदर से क्रोध से भरा सर्प था। एक बार भगवती पूजा कर रहा था और मेरे सेवक को छींक आ गई। मेरी साधना भंग हो गई। बस तलवार उठाई, घर से सर अलग कर दिया उसका। और भान सिंह, आप प्रेत क्यों बन गए? मेरा मोह, राजगद्दी का मोह। अपने पिता, अपने भाइयों को राजगद्दी के मोह में सारे कुल को मरवा डाला। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन पांचों ने हम लोग को प्रेत बनाया। और भान सिंह, तो तुम प्रेत कैसे बने? मुझे भक्ति करने वालों से चीड़ थी, द्वेष था भगवत भक्तों से। मुझे साधु संतों का अपमान करने में बड़ा आनंद आता था। मेवाड़ के कितने साधु मेरे अत्याचार के कारण यहाँ से भाग गए। भक्त अपराध का दंड भोग रहा हूँ मैं इस प्रेत योनि में। पता नहीं था ऐसे फंस जाएंगे। न जाने कितनी ही सदियों के लिए यूं ही प्रेतात्मा बनकर भटकना पड़ेगा। अरे देखो देखो, कोई शिकार आ रहा है, सावधान हो जाओ। ये तो 4 मनुष्य हैं। लगता है दावत होगी, दावत। युवरानी जी, ये है आपका महल। ये बाई जी का महल है। यहाँ तो लगता है सदियों से कोई आया ही नहीं है। ये तो भूतों का डेरा लग रहा है बाई जी। और नहीं तो क्या, ये भूत महल ही तो है। चुप चुप। क्या कहा? भूत महल? नहीं, इसके कहने का अर्थ है कि ये बहुत अच्छा महल है, बस कोई रहता नहीं था। अब आप आ गए हैं ना, बस जाएगा। किसने गिराया? तुम लोग सीधे नहीं खड़े रह सकते। क्या? जी, मैं क्या करता? ये भूत ने पीछे से धक्का दे दिया मुझको। मुझे भूत मत बोलना। भूत होगा तू, तेरा बाप। अच्छा, तू भी भूत, तेरा बाप भी भूत। शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, वो सुन लेंगे। अबे भूल गए, हम भूत हैं। वो हमें ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। चलो भागो यहाँ से। भूत है, भूत है। अच्छा युवरानी जी, हम चलते हैं। अरे सुनो, कहाँ भाग रही हो तुम दोनों? ये किवाड़ क्यों बंद कर दिया? खोलो। तुम लोग लड़ते रहो, वो देखो उनमें से 2 भाग रही है। कोई बात नहीं, 2 तो हैं, इन्हें नहीं जाने देंगे। भाई जी, मुझे तो लगता है यहाँ सच में भूत रहते। भूत। कोई बात नहीं मंगला, जहाँ हमारे गिरधारी नाथ रखे वहीं हम सुखी हैं। वैसे भी मुझे तो एकांत बहुत अच्छा लगता है। एकांत वासा, झंझट न झांसा। ये सब जो राजवंश के ठाट बाट हैं, ये सब तो विष हैं। और ये जो राजकुमार राजकुमारी बन ठन के घूमते रहते हैं, मुझे तो काल से प्रतीत होते हैं। ना तो सांगो परिवारी सारो, मुने लगे मनोकाल।
मीरा के प्रभु श्री गिरधर नागर छवि लखी भई निहाल। वाह, ये मीरा के शब्द हैं। ना तो परिवारों सांगो सारो मुने लगे मने काल। मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे, राम ही राम रटे रे मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। ये देखो क्या कर रही है, अवश्य कोई जादू टोना जानती है। दबोच लेते हैं इन्हें, मार के इन्हें भी प्रेत बना देते हैं। पर ये है कौन? राणा जी, मैंने पता लगाया है, ये हमारे 18वीं पीढ़ी का वंशज राणा संग्राम सिंह जो यहाँ का राजा है। ये उसके बड़े लड़के भोजराज की नववधू है। इसका नाम मीरा है। बड़ी हटीली है, राजकुल की प्रथा नहीं मानी, इसलिए संग्राम सिंह ने यहाँ भेज दिया है इस भूत महल में, ताकि हम इसे मार डालें। जो भी हो, पर पता नहीं क्यों प्रेत बनने के बाद पहली बार मुझे शांति का आभास हो रहा है। राणा जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे अब सब नहीं डस रहे हैं। देखो, हो सकता है ये भ्रम भी हो, इससे तंत्र मंत्र आता है, हमें काबू में करने आई है। सावधान रहना भाइयों। मेरा मन कहता है ये कोई अच्छी आत्मा है। मुझे तो यह भगवत भक्त लगती है। मेरी आप सबसे विनती है, हम इन्हें क्षति न पहुंचाए। वैसे भी हमने बहुत अत्याचार किए हैं। ठीक है, हम इन्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। बस चुपचाप देखो ये क्या कर रही हैं। अमृत भरी पीवत कौन नटे रे मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। इस जल से कुछ हो रहा है, बड़ा शीतल है। दिव्य जल है, मेरी भी जलन समाप्त हो रही है। वो देखो, एक सुंदर प्रकाश आ रहा है आकाश से। उस प्रकाश में से एक विमान निकला, जिसमें कुछ सुंदर युवक भी बैठे। वो युवक हमारी ओर आ रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। गिरधर नागर तन मन ताहि पटे रे मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम रटे। मीरा बेटी। भाई जी, सुना आपने? ये स्वर कहाँ से आ रहे हैं? आपको कोई पुकार रहा है? मीरा बेटी, तुम हमें नहीं देख सकती। हम इस राजवंश के भूतपूर्व राजा लोग हैं। हमने केवल भोगपरायण जीवन जिया। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के कारण सदियों से प्रेत योनि में फंस गए थे। मेरा बेटे, तुम्हें राणा संग्राम सिंह ने इस महल में मरने के लिए भेजा है। क्योंकि जो भी इस महल में आता था उसे मारकर हम प्रेत बना लेते थे। कोई भी इस महल से जिंदा वापस नहीं गया आज तक। बेटी, हम मेवाड़ राजवंश के पूर्वज न जाने कितने वर्षों तक भूत प्रेत बने रहते, पर तुम्हारे इस महल में आने से, तुम्हारे कीर्तन से, नृत्य से, तुम्हारे दर्शन से ही हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। तुम्हारी जैसी सच्ची भक्त की कृपा से अब हम न सिर्फ प्रेत योनि से, परंतु इस जीवन मरण के जंजाल से भी मुक्त हो गए हैं और भगवत पार्षदों के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर रहे हैं।
मीरा बेटी, तुमने ये प्रमाणित कर दिया कि भगवान का सच्चा भक्त न जाने अपनी कितनी पीढ़ियों को ताड़ देता है। तुम्हारी भक्ति का यशोगान हजारों वर्षों तक इस संसार में सूर्य के समान प्रकाशवान रहेगा। अब हमें आज्ञा दो मीरा बेटी, तुम्हारी जय हो मीरा। बोलो मीरा बाई की